हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम प्रवीण और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट वैदिक मैथ्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ अ पीरियड। टुडे वी आर अगेन हियर एंड हमारा जो टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट वैदिक मैथ्स एग्जाम के क्राइटेरिया को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये चैप्टर आपका। ओके, एंड बोर्ड एग्जाम के अंदर वैदिक मैथ्स का आपका वेटेज कुछ मेजोरिटी में रहता है। तो फर्स्ट वैदिक मैथ्स क्या है? ओके, देन वैदिक मैथ्स का अगर डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं कि वैदिक मैथ्स एक जो एंशिएंट टाइप का मैथ्स था जो क्विक जो कैलकुलेशन करने के हमारे यूज आया करता था ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द वर्च्यू ऑफ वेदास। वेद जो होते हैं उन्हीं के बेसिस और स्टडी के बेस पर एक नया जो मैथ्स को जनरेट किया। ठीक है, और इसको मेन मोटो सिर्फ यही था कि लोगों का इंटरेस्ट बने, जो फोबिया है मैथ्स फोबिया होता है उसको कम करना, और इन्हीं सारी चीजों को लेते हुए यहाँ पर आपका वैदिक मैथ्स का इन्वेंट किया गया। ओके, देन अगर हम बात करते हैं कि वाज द इन्वेंटर ऑफ वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथ्स के जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। कौन थे? स्वामी जी भारती कृष्ण तीर्थ जो थे वो फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ वैदिक मैथ्स के थे, और उन्होंने वेदास के वर्च्यू को फॉलो करते हुए उन्होंने एक मैथ्स को इन्वेंट किया था जिसको आपने नाम दिया वैदिक मैथ्स। ओके, एंशिएंट टाइम का था ये मैथ्स, और जो आपके लाइक पुराने टाइम के अंदर जो इतना कैलकुलेशंस होता था वो इसी बेस पर होता था। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इस वैदिक मैथ्स को अगर आपने फॉलो किया किसके बेस पर, इस वैदिक मैथ्स को फॉलो किया एंशिएंट बेस पर, तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो था वो आपका किस पर बेस्ड था, वेदास के ऊपर, वेद जो थे उन पर बेस्ड था। तो यहाँ पर इस वैदिक मैथ्स के अंदर कुछ मंत्र दिए गए, मंत्र लाइक पता ही गुरु मंत्र होता है जैसे, उसी तरह से कुछ मंत्र होते हैं वो दिए गए, और उन्हीं मंत्र को आपने क्या बोला था, वैदिक। अरे हो गया, इतना मत बजा। तो ये जो मंत्र थे इन्हीं मंत्र को आपने क्या बोला था, वैदिक फॉर्मूलाज। ओके, लाइक यहाँ पर आपके बहुत सारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं, उन्हीं को आपने क्या बोला, फॉर्मूला यूज बोला, और उसको आपका जो लाइक जो वेदास का टाइम ऑफ इंटरवल था वहां पर उनको क्या बोलते थे, मंत्र। ओके, तो सर ठीक है, ये भी अच्छी बात है। देन फिर आप बोले कि सर ये वैदिक मैथ्स हमारे यूज क्यों आ रहा है, ऐसा क्या है? ओके, तो आज के टाइम में मैक्सिमम जो लोग हैं वो वैदिक मैथ्स को प्रेफर करते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर हमारा तो नॉर्मल मैथ्स ही अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी इनिशिएटिव चीजें हैं वो आपको वैदिक मैथ्स के अंदर मिलती है। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन को और भी ज्यादा इजी बना सकते हैं। जितना आप क्विक मतलब नैनो सेकेंड्स के अंदर भी आप आंसर गिव दे सकते हैं किसी भी सम का। ओके, तो यहाँ पर कुछ उसके फॉर्मूलाज हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। और दूसरी चीज ये होगी कि इसका बेनिफिट क्या है सर, वैदिक मैथ्स पढ़ने का मुझे क्या बेनिफिट है। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आप वैदिक मैथ्स को लाइक प्रेफर करते हैं और अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में अगर आप उसको यूज करते हैं तो आप इसके कुछ बेनिफिट्स है। लाइक देखिए, फर्स्ट होता है फ्रेशनेस। आपका जो माइंड होगा, मैथ्स का जो फोबिया होता है वो नहीं होकर आपका माइंड एक स्टेबल, कॉन्सेंट्रेट, फोकस्ड होकर आप रख सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको कुछ इंटरेस्टेड चीजें सीखने को मिलेगा। देन आपका इंटरेस्ट उसमें बनता जाएगा। सेकेंड थिंग, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन सिंपल से थ्योरम्स वगैरह कोई बड़ा बड़ा आपको एक्सप्लेन नहीं करना, छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज हैं उन्हीं के बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन को इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट देखो, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कि मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल, लाइक फेथफुलनेस। ओके, कि विश्वसनीय है या नहीं, है ना, कि मैंने जो कैलकुलेशन किया, मैंने जो सॉल्यूशन किया, मैंने जो पूरा एक्सप्लेन किया, क्या मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? या बिल्कुल, अगर मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल है तो मैं उसके ऊपर श्योर एनी हाउ मैं उसके ऊपर रिलायबल रह सकता हूँ। सेकंड आता है, ये सारे कुछ आपके पॉजिटिव वाइब्स होती है जो आपको मिलती है व्हेन यू डू द वैदिक मैथ्स। ओके, देन आगे बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट। अगर हम वैदिक मैथ्स को यूज करते हैं तो हमारा बेनिफिट क्या है, तो वही मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस होती है जो अगर आप यूजिंग जो बेसिक आपका फाउंडेशन वाले मेथड है उनको यूज करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वैदिक मैथ्स को अगर आप यूज करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, आपका इंटरेस्ट बनता है। ओके, लाइक मैजिक होता है आपके साथ में, और आप उस इंटरेस्ट के साथ में उस चीज को करने की कोशिश करते हैं, और उसी से आपका जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन आपका ब्रॉड होता है। ब्रॉड मीन आपका जो सोचने और समझने की शक्ति होती है वो
ब्रॉड होती है, एक्सपांड होती है, फैलती है। तो इसीलिए हमारा डेवलप क्या होता है, एक तो आपका ब्रेन डेवलप होता है और आपका पर्सनालिटी। ओके, पर्सनालिटी लाइक मैं कहीं गया, किसी ने मुझे कोई क्वेश्चन कर दिया, अगर मुझे वैदिक मैथ्स के कुछ आइडियाज, फॉर्मूलाज और मंत्राज अगर पता थे तो मैंने वहां पर उनको अप्लाई करते ही सीधा मैंने बोल दिया कि इसका आंसर ये आएगा। तो वहां पर मैं एक इंप्रेसिव सा पर्सन बन गया। लाइक मेरा एटीट्यूड, लाइक एक मेरी पर्सनालिटी उन सारे लोगों के बीच में मेरी अलग से एक यूनिक पर्सनालिटी क्रिएट हो गई। तो वहां पर मेरा वो वैल्यू करने लगे, वैल्यू मेरा मैटर करने लगा। ओके, तो यही सारी चीजें हैं। और यहाँ पर कुछ आपके फॉर्मूलाज रहेंगे वैदिक मैथ्स के, उनको हम डिस्कस करते हैं आगे। देखिए, एक बार सारे यहाँ बोर्ड पर फोकस कर लें। हमारा फर्स्ट सूत्र है एडिशन का सूत्र है, और उसको बोलते हैं सूत्र को सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र। ओके, इसको क्या बोलते हैं आप? इस सूत्र का आप बोलते हैं एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र। एकाधिकेन मन, अगर आप इसको संधि विच्छेद करते हैं हिंदी में तो एकाधिकेन एक अधिक। ओके, एक अधिक इसका ब्रोकन फॉर्म होता है। लाइक तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लो, इसका क्या ले लो, बेस आप ले लेते हैं 100। कितना लेते हैं? 100 मीन दो दो के पेयर ले लेते हैं। समझ गए? तो फर्स्ट स्टेप होगा मेरा, स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है कि ये दो पार्ट बन गए आपके। लाइक अलग नहीं करना, मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। 34 एंड 59, तो मैंने 34 प्लस 59 को ऐड किया तो 9 4 13 3 3 8 1 93। क्लियर है? तो आपको जो दो टर्म को ऐड करते हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि इनका जो सम है वो 100 से अप है या कम है। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो कितना आया? 318 और 93 जो 100 से कम है। मतलब अब एक स्टेप और आगे बढ़ना है आपको। देन आगे वाला जो है उसको ऐड कर लो। 93 में क्या ऐड करा? 32, कितना हुआ? 125। तो अब जैसे ही 100 से अप होता है कि ये कितना बना? 100 प्लस 25 ही तो हुआ, राइट? तो 100 प्लस 25 मीन 100 से अप होते ही आपको क्या करना, आगे वाला जो नंबर है उसके ऊपर एक डॉट लगाते हैं और इसी डॉट को आप बोलते हो एकाधिकेन। क्या बोलते हैं? एकाधिकेन। तो 100 से अप कितना था? 25। तो थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? 25 और नेक्स्ट जो नंबर है उसको ऐड कर लो। 25 प्लस 47 72। समझे क्या करा? 100 से अब जितना था उसको नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड कर लिया तो मेरा कितना आया? 72, जो 100 से कम है और आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको एज इट इज आप यहाँ पर लिख दो। क्लियर है गाइस इतना? ओके, आगे बढ़ते हैं। 75 प्लस 24, क्या? 75 प्लस 24 कितना हुआ? 99। 100 से कम है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रहने दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 75 प्लस 24 ऐड किया तो मेरा बनता है 99 जो 100 से कम है। देन आगे वाले नंबर को ऐड करो। आगे 19 था और उस पर एकाधिकन लगा है, मीन वो क्या बन गया? 20। तो अब मैं ऐड किसको करूंगा? 99 प्लस 20 कितना होता है? 9 और 2 11, 119। तो ये 100 से कितना अप है? 100 प्लस 90, 19 अप हुआ। कब? जब मैंने 20 ऐड किया। ठीक है, तो 100 से अप हुआ कब? जब 20 को ऐड किया। मतलब अब क्या करेंगे? एकाधिकेन लगाएंगे। आगे कुछ नहीं है सर, तो आप एक जीरो लगाकर एकाधिकेन लगा दो। अब 100 से कितना अप था सर? 19 अप था। 19 में आगे वाला नंबर ऐड कर लो सर, तो 19 प्लस 65 कितना हो गया? 4 7 और 8 84, जो क्या है आपका 100 से कम है तो एज इट इज लिख दो। और ये जीरो के ऊपर जब एकाधिकेन लगा तो ये क्या बन गया? 1, तो ये एज इट इज लिख दिया। और ये आपका क्या बन गया? एकाधिकेन सूत्र से एडिशन आपका हो जाता है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं होना चाहिए वैसे तो, आई थिंक इजी है बिल्कुल। ओके, तो लास्ट हमने जो किया था वो हमारा था कि एकाधिकेन पूर्वेंट से एडिशन करना। और अब हमारा जो न्यू सूत्र है सूत्र नंबर 2, और इसका नाम है एक न्यून पूर्वेंट से सब्ट्रैक्ट। एक न्यून पूर्वेंट, क्या? इस सूत्र का नाम है एक न्यून पूर्वेंट सूत्र। और इसी के बेस पर आपको क्या करना है? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, मीन घटाओ हिंदी में बोलते हैं, या माइनस करना। ओके, तो देखते हैं यहाँ से। जैसे आप स्टार्ट करते हैं राइट साइड से करते हैं, इकाई टर्म से, यूनिट प्लेस से, तो 5 में से 6 जाता है? नहीं जाता, बड़ा नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जब भी आपका नीचे जो नंबर है वो बड़ा हो जाता है, कैपिटल आता है, तो आप क्या करते हैं? नीचे वाले नंबर का क्या लेते हैं? उसका परम मित्र। परम मित्र लाइक क्या बोलते हैं? क्लोज बड़ी। परम
मित्र। परम मित्र लेना है अगर आपको, तो परम मित्र से क्या होता है कि आपको क्या करना है कि 6 को मुझे कितना बनाना है, 10 बनाना, और 6 को 10 बनाने के लिए कितना चाहिए मुझे, 4। तो इसका परम मित्र कितना आ गया, 4। 6 का परम मित्र आ गया 4, और ऊपर वाले नंबर में ऐड कर लो इसको, 4 + 5 कितना आया, 9। ये 9 समझ रहे हैं। जैसे ही मैंने जिस नंबर का परम मित्र लिया तो आगे वाले नंबर पर क्या लगाता हूं मैं, एकाधिकन लगाता हूं, एक एकाधिकन लगा देता हूं। अब ये जो तो 4 था ये क्या बन गया, 5। 3 में से 5 जाता नहीं जाता सर, तो 5 का परम मित्र लूंगा, कितना आएगा, 5 परम मित्र कितना हो जाएगा, 5। ओके, 5 का परम मित्र कितना हो जाएगा, 5, और उसमें क्या ऐड कर दूंगा, 5 + 3, तो मेरा कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है। लेकिन मैंने यहाँ परम मित्र लिया था तो मैं आगे एकाधिकन लगाऊंगा, तो 7 और ये क्या बन गया, 6। 7 में से 6 जाता, बिल्कुल सर जाता है। एक आगे मुझे एकाधिकन लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ परम मित्र नहीं लिया। 6 में से 7 जाता है, नहीं जाता, तो मैं 7 का परम मित्र लूंगा तो आगे एकाधिकन लगाऊंगा, राइट। 7 का परम मित्र होता है 3, 8, 9, 10। 3 किस में ऐड कर दूंगा, ऊपर वाले नंबर में, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, अगेन 9, और ये 9 हुआ, और मैंने एकाधिकन तो लगा ही दिया। अब ये क्या बन गया, 3, 4। 4 - 4 कितना होता है, 0, राइट। यहाँ मैंने लिया है क्या परम मित्र, नहीं लिया, तो आगे एकाधिकन लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर 7 में से 8 जाता है, नहीं जाता, तो सर क्या करेंगे, 8 का क्या लेंगे आप, परम मित्र, और 8 का जो परम मित्र होता है वो कितना होता है, 2, और 7 में जब 2 ऊपर वाले नंबर में 2 ऐड कर लूंगा तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा यहाँ, और जैसे ही मैंने परम मित्र लिया है तो आगे वाले नंबर पर एकाधिकन लगाऊंगा, ये मैंने लगा दिया। 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इजी है, कुछ नहीं करना, नीचे जो छोटा नंबर है उसका परम मित्र लो और ऊपर वाले नंबर में ऐड करो। जब भी नीचे नंबर बड़ा आता है ऊपर वाले के कंपेयर में, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना, लाइक दिस। ओके, करते हैं। हमारा है सूत्र 3 और उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन का है, और उसका नाम है सूत्र का उर्दू तिरक व्याम प्रॉपर्टीज। उर्दू त्रिज्यम सूत्र, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको 2 नंबर गिवन है, इनको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो देख लीजिए एक बार इसको, इनको लाइक अगर इसको सॉल्व करना है तो वैदिक मेथड आपका बोलता है क्या, फर्स्ट पेयरिंग करना है। फर्स्ट जो है राइट से मैं चलना स्टार्ट करता हूं, तो पहले क्या है मेरा 8 और 2, सेकेंड में आया तो क्या बना, 2 डिजिट ले लो, थर्ड में आया तो क्या हो गया, 3। देन इसको रिमूव करो तो क्या बनता है, फिर लास्ट क्या बचता है। क्लियर है इतना, देखना एक बार ध्यान से। जब सिंगल नंबर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होता है, मीन 8 इंटू, जब डबल डिजिट 2 डिजिट्स के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, प्लस 8 इंटू 1 8। सही है। 3 होते हैं तो फर्स्ट और लास्ट और बीच वाले आपस में हो जाते हैं, तो क्या बनता है, 5 इंटू 2 10, प्लस 5 इंटू 8 40, प्लस 8 इंटू 1 8। क्लियर है। अगेन 2 नंबर होते तो क्या करते हैं क्रॉस में, तो 5 प्लस 8 5 जा 40, इधर करा तो कितना आ गया 25। क्लियर है इतना, कुछ नहीं। 2 जा कितना हुआ 16, यहां चले तो कितना हुआ 16 और 4 4 24। ठीक है, इधर चले तो कितना हुआ 10 40 50 58, इधर चले तो कितना हुआ 45, और यहाँ आए तो 25 सारे आगे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक यूनिट प्लेस रखना है, एक डिजिट रखना है, बाकी को ट्रांसपोर्ट करता रहना। यहाँ से 1 यहाँ गया, इधर कितना बचा 6, 21 और कितना हो गया 5, तो यहाँ से 2 गया इधर तो कितना बचा 60 का 0 कैरी गया, 6 यहाँ गया तो कितना बचा 5 और 1 6 51, अगेन 5 यहाँ गया तो कितना बचा 30, तो आपका ये आंसर आ गया 301056। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, डबल डिजिट नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप 1 यूनिट वो जो बेस है वो 10 ले रहे हैं, तो आपको एक एक जो सेकंड प्लेस है 10th प्लेस को ट्रांसपोर्ट करते जाना, आगे से आगे ऐड हो रहा है वो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड होता है। और तो मैं यही बोलूंगा क्लास 10th के लिए बेसिक्स है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन तीनों फॉर्मूलाज मैंने यहाँ बताए हैं। इसके बेसिस पर आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 के जितने सम है वो सारे सम आपको करने हैं। बुक्स के अंदर आपको एक्सरसाइज गिवन है, वहां से आप सारे सम्स की प्रैक्टिस करिए, और जो कुछ आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज है 2 अंक वाले के अंदर और वो तो इसकी कंटिन्यूटी में रखते हैं, और आगे की जो क्लास होगा उसके अंदर मैं उन चीजों को डिस्कस कर लूंगा। ओके, और किसी तरह का वैदिक मैथ्स के रिगार्डिंग आपको इश्यू क्रिएट नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। ओके, और बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ में इन सम्स को आप करना। ओके, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आई विल श्योर डेफिनेटली रिजॉल्व योर एनी टाइप्स ऑफ क्वेरीज
हेयर, ओके। एंड इस मेरे चैनल को आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से कुछ भी नया पुराना जैसा भी अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा, ओके। देन थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।